आम आदमी पार्टी के चाणक्य और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने रायपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान संदीप पाठक ने बताया कि जिस तरह हमने पंजाब में चुनाव लड़ा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता विकल्प ढूंढ रही है, इसलिए जितना भी वक्त हमारे पास है उतना काफी है। संदीप पाठक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे लेजेंड एडिटर आशीष तिवारी ने। देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पंजाब में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले संदीप पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और बातचीत करने के लिए। आपके राजनीतिक दाखिले पर तो बहुत सवाल हो चुके हैं, सीधे पॉइंटेड क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात को लेकर आपने एक बयान दिया, आपने ये कहा कि तीसरे और दूसरे नंबर के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पहले नंबर के लिए लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये स्थिति आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, हम सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने पंजाब में चुनाव लड़ा, उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ में भी, हिमाचल में भी और गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पार्टी का कोई बड़ा कैडर नहीं है, पार्टी के पास रिसोर्स नहीं है, बड़ी चुनौतियाँ आम आदमी पार्टी के सामने हैं। स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने बनाई होगी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा एक्टिव राज्य के भीतर नज़र आ रही है, लगता है कि वक्त उतना है कि आप रिवाइव कर जाएंगे या पार्टी को स्टैंड कर पाएंगे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, क्या होता है, अगर जनता रेडी है और जनता आपसे प्रभावित है और जनता एक विकल्प ढूंढ रही है, उस परिस्थिति में जितना समय हमारे पास है वो पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ में भी आज अगर आप देखोगे, कांग्रेस बीजेपी पूरी तरीके से एक गहरी निद्रा में सो रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। जनता को विकल्प चाहिए। स्कूल, अस्पताल आप ले लो, रोज़गार, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में करप्शन, भ्रष्टाचार रैम्पेंट है चारों तरफ। तो जनता को अब एक नया विकल्प चाहिए, और ये दोनों उस परिस्थिति में आज नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बेस्ट चांस है, बेस्ट टाइम है एंटर करके वहाँ पे सरकार बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूंकि जनता दिल्ली के काम से प्रभावित होकर पॉजिटिव माइंडसेट पे है और पंजाब के रिज़ल्ट का भी बड़ा फ़र्क है, तो इस स्थिति में हम संगठन को बढ़ाएंगे। संगठन को बढ़ाने के बाद अच्छे कैंपेन रन करेंगे और कैंपेन रन करके फिर चुनाव पे जाएंगे, पब्लिक से आशीर्वाद मांगेंगे। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी टेक्नोक्रेट की पार्टी है, ढेर सारे टेक्नोक्रेट हैं, पढ़ा लिखा एक तबका आम आदमी पार्टी के साथ तो दिखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, ट्राइबल बाहुल्य इलाका है। कैसे पैठ बनाएगी आम आदमी पार्टी इस तबके के बीच? देखो, आम आदमी पार्टी टेक्नोक्रेट की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। मैंने लोगों के संदर्भ में कहा। हाँ, तो इस पे जितने मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, सारे हमसे जुड़े हुए हैं। अपर सेक्शन वाले तो जुड़े ही हुए हैं। तो सारे तबकों की पार्टी आम आदमी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, ये बात आपने सही कहा कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है। हमारी पार्टी अच्छी पार्टी है, हमारी पार्टी शरीफ पार्टी है। हमारी पार्टी ही इस देश को भविष्य दे सकती है, क्योंकि पढ़े लिखों की पार्टी है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का लोकल जो सेगमेंट है, जो इश्यूज़ है, आपका क्वेश्चन था कि उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेसिक मुद्दे मोटा मोटे सब जगह सेम है। आप किसी भी गांव में, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ 10 आदमी से आप गांव में पूछो कि भैया आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा यार मेरे बच्चे के लिए मेरे को स्कूल अच्छा वाला चाहिए इसी गांव में। वो बोलेगा यार जब मैं बीमार होता हूँ ना तो मेरे को शहर जाना पड़ता है और वहाँ पे खूब पैसा लगता है, तो उसको अस्पताल चाहिए। वो बोलेगा कि यार रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो बोलेगा यार हर छोटे चीज़ में भ्रष्टाचार। सारी समस्याएं मोटे मोटे सेम है, जो जनता के जीवन को चाहिए, जनता को चाहिए। तो हमें पैठ बनाने के लिए कोई नए मुद्दे तलाशने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समुदाय का हो, कहीं का भी हो, अल्टीमेटली उसको स्कूल, अस्पताल, भ्रष्टाचार, रोजगार, यही मेन मुद्दे हैं। और ये शुरू में ऐसा लगता है कि यार ये सारे मुद्दे बन नहीं सकते,
पहले यही सोचते थे, दिल्ली में भी यही सोचते थे कि ये मुद्दे कैसे बनेंगे, कोई बड़ा मुद्दा बताओ यार जो ऐसा लगे कि बड़ा है। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा होता नहीं है, यही मुद्दे बड़े बनते हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर अगर आप जनता को कन्विंस कर लिए, क्योंकि असली मुद्दे यही है, इसी के आधार पे हमने दिल्ली जीता, इसी के आधार पे पंजाब ने आशीर्वाद दिया, इसी के आधार पे हम यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा जो लोकलाइज्ड मुद्दे आएंगे, अब हम स्ट्रैटेजिकली साइंटिफिक पार्टी है, तो हर रीजनल लेवल पे हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी, लोकल लेवल पे बनेगी, वार्ड लेवल पे बनेगी, सर्कल लेवल पे बनेगी, विलेज लेवल पे बनेगी, सारे लेवल की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो जनता जो चाहेगी वो करेंगे। ये आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके परे भूपेश बघेल सरकार ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ मॉडल, अलग अलग राज्यों में जब भूपेश बघेल जाते हैं तो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते हैं, उसमें स्कूल भी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। कांग्रेस देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रचारित भी करती है। इस मॉडल के जवाब में आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या यही है जो आप बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी का मॉडल अच्छे स्कूल बनाने का है, अच्छे अस्पताल बनाने का है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का है और खूब अच्छा गवर्नेंस करने का है जिसमें सारे लोग सुखी हैं। नंबर 1। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है, कर्जा जो 48,000 करोड़ था उसको 1 लाख करोड़ कर दिया कर्जा लेके। दूसरा, छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी हो तो 50 लाख रुपए लगते हैं। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि माइनिंग माफिया चारों तरफ चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि आदिवासी इलाके में या माइनिंग साइट्स पे जाकर दादागिरी से, गुंडागर्दी से लोगों को हटाकर अडानी और अंबानी को वहाँ पे माइनिंग साइट्स देते हैं। ये छत्तीसगढ़ का ये प्रचार कर रहे हैं, हमें पता है, हम प्रभावित हैं इनसे। स्वामी आत्मानंद स्कूल का मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार भी पेश करती है। दिल्ली के मॉडल से कितना ज़्यादा इसे अंतर जो है वो आप महसूस करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल के बारे में सरकारें बात करनी शुरू कर रही है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। अगर ये दोनों पार्टी, ये सारी पार्टियां अगर सारे अच्छे काम करती तो हमें आने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे आने की मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर। मैं तो इसलिए आया हूँ, हमारी पार्टी का एग्जिस्टेंस इसलिए, हमारी पार्टी हम बनाए इसलिए क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं। तो आज अगर कोई भी पार्टी, भूपेश बघेल सरकार अगर सारे अच्छे काम करती है, सबसे पहले हम होंगे जो सपोर्ट करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी बना के ये सब कोई ऐसा काम जिसमें आप सपोर्ट करते हो सरकार को, जिसने भूपेश बघेल सरकार ने अच्छा काम किया हो? भूपेश बघेल सरकार ने अच्छा काम ये किया है कि स्कूल की तरफ वो सोच रहे हैं और केजरीवाल जी के कामों को देख के वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी करने की अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को कॉपी करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और अच्छा कॉपी करिए, सारी चीज़ों को कॉपी करिए। मैं ये कहूँगा कि आत्मानंद स्कूल जो है 100 बनाने के बजाय अब पूरे गांव, सारे गांव में बनाइए, वो अच्छा कॉपी होगा। मैं ये कहूँगा कि सारे अच्छे गवर्नेंस मॉडल को कॉपी करके छत्तीसगढ़ को मॉडल स्टेट बनाओ, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आदिवासियों और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। हसदेव का जिक्र आपने देखा ही है। क्या आम आदमी पार्टी की सोच इस मसले को लेकर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। लगभग सारे पत्रकार भाई जो आज आए थे, सभी लोगों के दिमाग पे ये प्रश्न चल रहा है और पिछले कई घंटों से मैंने बहुत लोगों से बात की, सारे लोगों के दिमाग पे ये बात चल रही है। तो यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि धक्के से, गुंडागर्दी करके वहाँ रहने वाले लोगों को हटाकर आप खदान अडानी अंबानी को देते जा रहे हो। आपके ही लोग हैं वो, वहाँ जो रहने वाले हैं आपके अपने परिवार के लोग हैं। उनसे थोड़ा डिस्कस कर लो, बैठ के बात कर लो। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति समाज नहीं होगा जो बात करके डिस्कस करके आप उसको कर लो जो अच्छा है देश के लिए। ज़बरदस्ती इस तरीके से लोगों को डिस्प्लेस करके, बिना उसको प्रॉपर कॉम्पनसेट किए या बिना उनके कंसल्टेशन के इस तरीके से माइनिंग जो ये कर रहे हैं, माइनिंग माफिया चल रहा है और वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भंडाफोड़ होगा आने वाले समय में। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे माइनिंग चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइनिंग माफिया उस पर घुसा हुआ है और ये सरकार और माइनिंग माफिया में बहुत खतरनाक तरीके से साठगांठ है। ये एक इशू होगा आम आदमी पार्टी के? निश्चित रूप से। भ्रष्टाचार जब हम कहते हैं तो भ्रष्टाचार, हम लोग वो लोग हैं जो सर में कफन बांध के निकलते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे या हमारा क्या होगा। सारे भ्रष्टाचार के मामले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार मिला है, इसीलिए राजनीति खराब हुई है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर जब पॉलिटिकल डिस्कशन होता है तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है।
ऐसा क्यों होता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी एक्चुअल में है क्या? और जो लोग कहते हैं बी टीम बी टीम बी टीम, वाकई कुछ है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस की बी टीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आम आदमी पार्टी है और हम खुश है जो है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में हमने बीजेपी को हराया, कांग्रेस को तो हराया ही हराया, कांग्रेस को 0 पे लाया, असली में तो बीजेपी को हराया। पंजाब में हमने कांग्रेस को हराया, दोनों पार्टियों को हराए। अब हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। अब ये डिसाइड कर ले हम किसके बी टीम में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास फुर्सत नहीं है यार ये सब पढ़ने का। स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, ये टारगेट है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये लगातार ये कयास चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क में है। टीएस सिंहदेव ने तो खुलकर ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का ऑफर उन तक पहुंचा था। इस बात में क्या सच्चाई है? देखो, पंजाब इलेक्शन के बाद कई सारे बड़े बड़े लोग जो अपने दलों में असंतुष्ट हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया है। हम कहते भी हैं कि सारे अच्छे लोगों को, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हम ये कहते हैं कि सारे पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक पॉलिसी भी है कि हम पब्लिक का परसेप्शन देख के पब्लिक पे सर्वे करवाते हैं कि क्या इनका इमेज कैसा है, पब्लिक में इनके कर्म कैसे हैं, इनके बारे में पब्लिक क्या कहती है। जो भी अच्छा व्यक्ति होगा उनका हम स्वागत करेंगे और जिसको पब्लिक पसंद नहीं करेगी उससे हम दूरी बना के रखेंगे। आपने कहा कि बहुत सारे लोग अप्रोच आपको कर रहे हैं, क्या टीएस सिंहदेव ने अप्रोच किया या पार्टी ने अप्रोच किया? देखो, अब ये सारी डिटेल बताना अच्छा नहीं होता है, ये ट्रस्ट ब्रेक करने जैसे हो जाता है कि कौन किसको अप्रोच किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें कभी भी अहंकार में नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हैं, वो बड़ा है, सारे बड़े हैं, वो हमें करें हम उसे करें, इट डजेंट मैटर। द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लीडर टच में हैं और चारों तरफ से सभी पार्टी के लीडर टच में हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लेंगे उन्हीं लोगों को जिसमें पब्लिक का इमेज अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल, चुनावी दहलीज पर जब आम आदमी पार्टी पहुंचेगी तब संदीप पाठक की भूमिका क्या होगी? क्या ये माना जाए कि राज्य में संदीप पाठक मुख्यमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं? नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग ऐसे कह रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन है। मैं पंजाब का सह प्रभारी हूँ और गुजरात का प्रभारी हूँ। आज मेरा पूरा फोकस वहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में इसलिए अभी विज़िट किया क्योंकि राज्यसभा बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मुझे एक विज़िट करनी चाहिए और मैं अदरवाइज़ रेगुलरली आते ही रहता हूँ, पर चूँकि इससे पहले मैं किसी पोजीशन पे नहीं था तो मेरा आना अननोटिस रहता था। इस बार अब मैं ये पोस्ट हो गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग कह रहे हैं, ये ऐसा अभी कुछ नहीं। गुजरात चुनाव के बाद आपका ज़्यादातर वक्त छत्तीसगढ़ में बीतेगा, ये माना जाए? ये पार्टी डिसाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और लगातार आम आदमी पार्टी का विस्तार करने की कवायद जो चल रही है उसमें एक अहम चेहरा भी है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।